क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स। तो इसका रेंज पूछ रहा है। रूट एक्स का रेंज कितना? रूट एक्स का रेंज कितना होता है? डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है रूट एक्स का? देन डोमेन क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स। देन डोमेन होगा 0 टू लेके इंफिनिटी 0 क्लोज्ड। रेंज क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। वो भी 0 टू इंफिनिटी। अच्छा, 0 टू इंफिनिटी के लिए साइन एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है? व्हेन एक्स वैल्यू, मतलब आप इसको साइन थीटा मान लो, साइन थीटा, पर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। 0 टू इंफिनिटी मतलब ये साइड में आपका साइन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है ना। ठीक नहीं? यस सर। तो साइन का रेंज क्या हुआ? ये ऐसे चलता रहेगा। साइन का रेंज क्या हुआ? 1 to -1। उल्टा बोल रहे, -1 से लेके +1। रेंज वाई, वाई का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू -1 से लेके +1। ओके, तो इसका रेंज हो जाएगा, फॉर दिस केस रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज द -1 से लेके +1 बोथ क्लोज। सब कुछ आ रहा है। सर ये 6th नहीं है ना? और कौन सा क्वेश्चन है ये? अच्छा अच्छा, तो मैंने कौन सा, अच्छा 5th वन बता दिया क्या? cos of 2 sin x, रेंज ऑफ cos of 2 sin x। ओके, टू साइन एक्स का रेंज कितना? टू साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा? -2 to 2। -2 से लेके 2। और 2 का रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, अप्रोक्सीमेट कितना होता है? इट इज 140, सॉरी 57 into 2, 114 degree। Okay, nearly this one 114 or 15 degree plus. So it is like lies in between minus of 115 to लेके इसके अंदर है, ये 2 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। And this is the graph of cos x। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ y is equal to cos x। ये 90 डिग्री, 114 डिग्री यहाँ पे, इधर, ये मतलब 2, और ये आपका -2।
ठीक है, तो कॉस का रेंज क्या मतलब ये इंटरवल में, इन दिस इंटरवल कॉस का वैल्यू कहां से कहां तक हो रहा है, ये वैल्यू को क्या बोलेंगे, व्हेन x इक्वल टू 2, ये वैल्यू क्या होगा, दिस इज द y इक्वल टू cos x, व्हेन x इक्वल टू 2, ये वैल्यू क्या होगा, cos 2. cos 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 2, ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज द 2, cos 2, इसका मतलब y का वैल्यू cos 2 होगा। और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, ये इंटरवल में cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगा, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos x, ये दोनों सेम है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रहा है, 1. 1, तो y का वैल्यू यहां से लेके इधर तक है, तो रेंज क्या हुआ, cos 2 से लेके 1 तक, 1 क्लोज, cos 2 भी क्लोज, ऑप्शन इज देयर, cos 2 का वैल्यू नेगेटिव होता है, Yes, sir. हाँ ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 बाद में होगा, नंबर ऑफ फंक्शंस, from a to a given 1 2 3 4, the function from a to a, वन फंक्शन होगा, बट f ऑफ i इज नॉट इक्वल टू i, मतलब 1 1 के पास नहीं जाएगा, 2 2 के पास नहीं होगा, 3 3 के पास नहीं होगा, 4 4 के पास नहीं होगा, तो इसको क्या बोला जाता है, कहीं पे एक टर्म आपको सुना होगा, मतलब कहीं पे पहले किए हैं, दूसरे क्लास में किए होंगे, जब करेस्पॉन्डिंग के पास नहीं जाता है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्रॉपर, 1 1 के पास जाएगा तो प्रॉपर, जब प्रॉपर नहीं जाता है इसको क्या बोला जाता है, कोई एक टर्म आप तो दूसरे चैप्टर में पढ़े हुए, वो क्या था, इसको बोला जाता है डिरेंजमेंट, कहाँ पे पढ़े, ये टर्म कहाँ पे था, कौन सा चैप्टर में, Because हाँ, combination and पीएनसी में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, फॉर्मूला क्या था, डिरेंजमेंट ऑफ एन थिंग्स अमंग देमसेल्फ, डिरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स अमंग देमसेल्फ, फॉर्मूला क्या है, n factorial हम्म, minus ओके, nc1 factor nc1 n minus 1 factorial. ओके, उसका आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाता है ना, 1 माइनस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसे चलेगा अप टू Yes. माइनस 1 टू दी पावर 1 बाई, ये होता है, चाहो तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो, 2 फैक्टोरियल से स्टार्ट कर सकते हो, तो यहाँ पे n इक्वल टू 4, आंसर क्या होगा, 4 फैक्टोरियल 1 बाई 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 फैक्टोरियल, ये 24, ये 1 by 2 minus 1 by 6 plus 1 by 24, LCM 24, 24 24 cancelled, 12 minus 4 plus 1, that is 9, मतलब जो लेटर करस्पॉन्डिंग
एड्रेस एनवलप के पास नहीं जा रहा है, सबके सब गलत जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन किए होंगे ना, Yes, sir. ये उसका ही कंसेप्ट है, समझा? Yes, sir. एनीथिंग एल्स? बाकी वो दो आप जो पूछे 19 भी इनवर्स का कंसेप्ट लगेगा, जब इनवर्स करेंगे। एनीथिंग एल्स? No, sir. लास्ट टाइम कुछ डोमेन का क्वेश्चन कराया था ना? Yes, sir. ओके, फाइंड आउट रेंज क्वेश्चन।
डन। नहीं, ओके। और किसी को कुछ मिला? एनीथिंग एल्स? कोई अकेला सब कुछ कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। तो बताने का भी कोई मतलब नहीं है। ये कौन सा फॉर्मेट दे रहा है? A sin x minus b cos x. ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का फॉर्मेट क्या Yes, रेंज sir. है? ए साइन थीटा प्लस बी cos थीटा का रेंज कितना? Under root. Yes, sir. माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर A प्लस बी square स्क्वायर। plus b square. ये इसका मिनिमम वैल्यू होता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो हियर क्वेश्चन इज द 12 sin x minus 5 cos x। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे कोऑर्डिनेट सॉरी ट्रिगो में। तो ये पार्ट का मिनिमम होगा -13, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का रूट होगा, एंड मैक्सिमम वैल्यू होगा +13 +8। -13 +8 -5 होगा, +13 +8 21 होगा। दिस इज द करेक्ट। ये भी मैंने बताया था, साइंस साइन पावर m प्लस cos पावर n कोई भी रखोगे इट इज लेस देन इक्वल टू 1 होता है, where m and n must be greater than 1। 1 होगा तो इंटीजर एंड 1 मतलब 2 से स्टार्ट होगा, अब 2 करो 4 करो जो भी कुछ करो, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। मिनिमम के लिए क्या करोगे? इसको आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो साइन स्क्वायर थीटा कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos raised to 4 थीटा। ओके, so this is the quadratic of cos square theta
तो इसको मैं कर रहा हूँ कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मेक इट cos raised to 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 प्लस 3/4। 1 को मैंने 1/4 प्लस 3/4 कर दिया, तो ये क्या होगा, ये आपको एक कंप्लीट स्क्वायर देगा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब आपको ढूंढना है कि cos स्क्वायर थीटा का रेंज क्या है। व्हाट इज द cos स्क्वायर थीटा का रेंज? 0 से 2 cos नहीं स्क्वायर 1 थीटा 1 0 से लेके 1। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का रेंज, फोर साइड माइनस हाफ कर दो तो माइनस हाफ से लेके 1 तक रहा। इसका स्क्वायर का रेंज स्क्वायर करो, स्क्वायर का रेंज कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का स्क्वायर का रेंज कितना होगा? इफ x लाइज इन बिटवीन -5 से लेके 8 तक, तो x स्क्वायर का रेंज कितना होगा? 25 से 40 नहीं 64 25 से 64। वेरी गुड बेटा। नो 0 हाँ 0 से 64 0 से लेके 64, नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा तो 0 इज द मिनिमम वैल्यू। हाँ इफ इट इज 5 टू लेके 8 तक तो ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा 25 से लेके 64। इफ इट इज -8 से लेके 5 देन ऑल्सो बोथ नेगेटिव होगा, नहीं तो बोथ पॉजिटिव होगा, तब स्क्वायर कर सकते हो आप। यहाँ पे भी होगा 25 से लेके 64, बट नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा, मिनिमम होगा 0, मैक्सिमम दोनों का स्क्वायर करो, जो होगा मैक्सिमम वही रहेगा। ये एक बार नहीं, मैं कम से कम 4-5 बार बता चुका हूँ। 0 से लेके कहाँ तक होगा? 1 तक होगा। तो मैं यहाँ पे जब 0 डालूंगा यू विल गेट मिनिमम वैल्यू। नहीं कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा माइनस हाफ क्या, तो 1/2 होगा, तो ये 1/4 होगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस हाफ का होल स्क्वायर, 0 इज द मिनिमम वैल्यू एंड 1/4 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिला? 0 प्लस 3/4, 3/4। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला? 1/4 प्लस 3/4, दैट इज 1। तो 3/4 से लेके 1 तक आपको मिलेगा। और इसका भी एक शॉर्टकट है, आप यूज कर सकते हो। ये 45 डिग्री पर सेटिस्फाई करेगा, ये तीनों आंसर 45 डिग्री पर सेटिस्फाई करेगा मिनिमम। मैक्सिमम तो 1 तो हो रहा है, मिनिमम तीनों का 45 डिग्री पर सेटिस्फाई करेगा। चेक करो, sin 45 कितना? 1/√2 1/2 स्क्वायर 1/2 2 cos 45 का पावर 4, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, 1/4 कितना मिला? 3/4। यस सर ये दोनों पावर 4, दोनों पावर 4 होगा तो दोनों होगा 1/4 प्लस 1/4, दैट इज 1/2 मिला। यस सर दोनों पावर 6, मतलब 1/√2 का पावर 6 होगा, तो 1/8 प्लस 1/8, दैट इज 1/4। ये भी करेक्ट। ये शॉर्टकट आप याद रख सकते हो। 45 पर के मिनिमम देता है, मैक्सिमम सबका ऐसे फॉर्मेट में रहेगा तो 1। बाकी फिफ्थ, f of x is the 2/3 minus 2 sin x। 2/3 minus 2 sin x, इसका रेंज पूछ रहा है। पहले sin x का रेंज निकालो। sin x का रेंज कितना? -1 से 1 -1 से लेके 1।
तो 2 sin x का रेंज कितना होगा? -2 से 2, -2 sin x का रेंज क्या होगा? क्या होगा? -2 से 2, वही -2 से, क्योंकि इसका नेगेटिव होगा तो ये साइन चेंज होगा, ये 2 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल होगा, -2 sin x होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -2, अगेन यही आ जाता है, +3 कर दो बोथ दी साइड्स। तो 3 - 2 sin x का रेंज कितना हुआ? 1 से लेके, तो आज इट इज डिनोमिनेटर पार्ट, ये तो न्यूमरेटर में कुछ चेंज नहीं होगा, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे मैं जब मिनिमम डालूंगा तो यू विल गेट मैक्सिमम वैल्यू, और जब मैक्सिमम डालूंगा यू विल गेट मिनिमम वैल्यू। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? व्हेन यू यूज मैक्सिमम वैल्यू यूज करोगे तो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा टोटल वैल्यू मिनिमम होगा। तो 2/5, मैक्सिमम वैल्यू 2/1। ओके, बट सपोज ये -1 से लेके 5 तक होता, सपोज, तो फिर मिनिमम कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा? बाई चांस ये -1 से लेके 5 तक होता, तो इसका मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा? मिनिमम -2, मिनिमम -2, ओके, मैक्सिमम 2, 2, 2/5। मैक्सिमम टेंस टू इंफिनिटी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जीरो को पास करेगा। यस, -1 से लेके 5 मतलब जीरो पास कर रहा है, तो जीरो को टच कर रहा है। तो व्हेन दिस वैल्यू टेंस टू जीरो, एग्जैक्ट तो जीरो डाल नहीं पाओगे, अनडिफाइंड होता है, मतलब टेंस टू जीरो, ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू टेंस टू इंफिनिटी होता है। इक्वल लिखा नहीं जाता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी केस में टेंस टू लिखा जाता है, समझा? यस सर। तो ये केस में आपको रेंज मिला 2/5 से लेके 2 तक, बहुत क्लोज। Okay, find out a range of all these.
Anything else? ऐसा क्वेश्चन आप क्वाड्रेटिक में कर चुके होंगे। तो x की जगह y डाल दो, y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बस मल्टीप्लाई, देन y प्लस y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर टर्म को अलग कर दो, देन एक्स स्क्वायर कॉमन, देन y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस y। तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? 2 माइनस y अपॉन y माइनस 1। As it is x square, then it must be greater than equal to 0। कोई भी x square का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो 2 माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। बट y का कोफिशिएंट हम पॉजिटिव बनाते हैं, तो एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो इफ मल्टीप्लाई माइनस, तो ये y माइनस 2 हो जाएगा, तो y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल 0। What are the critical points? Critical points are 1 and 2. Using Weber method, प्लस माइनस प्लस, मुझे नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव मतलब इसके अंदर हो, that implies y lies in between what 1 से लेके 2 तक। तो इसको, ये जो क्वेश्चन दिया गया था उसको हम 1 माने थे, सॉरी y माने थे, तो y का रेंज कितना आया 1 से लेके 2, तो रेंज होगा 1 से 2 तक। 2 से कहाँ, एक वैल्यू, कोई वैल्यू बताओ जो 2 से बड़ा हो जाएगा। x का कोई एक वैल्यू बताओ जिसके लिए f ऑफ x मोर देन 2 होगा। No, sir. नहीं होता है, तो इट्स लाइज इन बिटवीन 1 to 2। समझा? Yes, sir. ऐसे तो आप लोग बहुत किए होंगे क्वाड्रेटिक में, रेंज ऑफ f ऑफ x बिलोंग्स टू 1 से लेकर। सेकंड वन, f of x is the x minus greatest integer of x upon 1 minus greatest integer of x plus x। x minus greatest integer क्या होता है? Fraction of x. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन, ये भी हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। करेक्ट? अब प्लस मल्टीप्लाई कर दो, देन y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। मुझे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इधर से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकालो, that implies y is equal to fractional part of x into 1 minus y। तो fractional part of x क्या हो जाएगा? y upon 1 minus 1। Yes, sir. fractional part का रेंज कितना? fractional part का रेंज कितना? -1 to 1. fractional part -1 से लेकर 1। fractional part का ग्राफ कैसे मिला था? हाँ, ऐसे ऐसे ग्राफ मिला था ना? Yes, sir. तो क्या रेंज है इसका? 0 to 1. 0 to 1, 0 पर क्लोज होगा, 1 ओपन होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। वो जो नेगेटिव बोल रहे हो वो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है,
0 to 1, इसका मतलब y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी लाइज इन बिटवीन 0 से लेके 1 तक। ठीक है, Yes, sir. तो 1 माइनस वाई, अच्छा ये वैल्यू क्लियरली क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है ना। 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली फ्रैक्शनल पार्ट से x से बड़ा होगा। 1 Yes, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्लियरली मोर देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट इंप्लाइज इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऑलवेज लेस देन 1 आ गया ना, लेस देन 1 मोर देन 0। ओके, तो दो कट करना पड़ेगा, y upon 1 minus y more than equal to 0 and y upon 1 minus y less than 1। ठीक है, दो कट बनाया, इसका मतलब पहले y का कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाते हैं, y अपॉन y माइनस 1 लेस देन इक्वल 0, एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, एंड y अपॉन 1 माइनस y माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, तो ये आपको क्या मिला, y माइनस 1 प्लस y मतलब 2y अपॉन 1 माइनस y लेस देन 0, करेक्ट ना, implies 2y upon y minus 1 more than 0। एक मिनट, नहीं तो आप इधर भी चेक करोगे, y का वैल्यू मैंने बताया था स्ट्रिक्टली लेस देन 1। अच्छा दिस इज y वैल्यू, यहाँ पे y अपॉन ये y वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1, बाकी 0 डाल देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 टू 1 के अंदर रहेगा कि हाफ रहेगा, 1 डालेंगे तो हाफ। ठीक है, देखते हैं, आप ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 बोल सकते हो, ये वैल्यू 1 से कम होगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई पॉजिटिव, तो y भी, y क्या होगा नेगेटिव, विच इज नॉट पॉसिबल। कुछ गड़बड़ है क्या, y 2y minus 1. ओके ओके ओके, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, रहने दो इसको। अच्छा, नाउ यूज बेबिकर मेथड, क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल y का कोएफिशिएंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो ये तो पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो एक माइनस मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो आप चेक कर सकते हो, ये आपका पॉजिटिव वैल्यू, ये वैल्यू क्या होगा, आज 1 माइनस वाई, यहाँ पे y क्या था, लेस देन 1 था ना, y का वैल्यू Yes, लेस देन 1, तो 1 माइनस वाई पॉजिटिव होगा, तो 2y माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, अदरवाइज yes, लेस देन 0 नहीं होगा ना, दैट इम्प्लाइज 2y लेस देन 1 इम्प्लाइज y लेस देन हाफ, ये एक मिल रहा है। अच्छा, यहाँ से क्या मिलेगा, y माइनस 1 क्या है, नेगेटिव, yes, sir. तो y को क्या होना पड़ेगा, Positive. पॉजिटिव, तो y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एंड ए मतलब दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड मतलब कॉमन, वन सेइंग मोर देन 0,
मोर देन इक्वल टू 0, अनदर वन से हाफ से कम है, तो कॉमन क्या होगा? 0 to half. 0 to half, half पर open, 0 पर close. That implies from 1 and 2 आपका y रहेगा 0 से लेके 1/2 तक, 1/2 पर ओपन, 0 पर क्लोज। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या रहा? 0 से लेके 1/2, ये होगा आंसर। समझा? Yes, sir. क्या है आपका? दोनों के दोनों गलत। राइट डाउन, राइट डाउन।
डन। Yes, sir. यू नो ऑलरेडी मैंने बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ऑलवेज मोर देन इक्वल 0। ये बहुत बार बताया, ऑलरेडी बताया था। याद नहीं तो आप ये यूज कर सकते हो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 2 टाइम्स ऑफ दिस मिलता है, इसका डबल मिलता है। दैट इम्प्लाइज 1, इसकी जगह आप 1 डालेंगे माइनस समेशन ऑफ एक्स वाई, मतलब जो क्वेश्चन आप समेशन ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल 0। दैट इम्प्लाइज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 1 से कम होगा। ठीक है, अब कहाँ से ज्यादा कहाँ से होगा? यू नो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 2xy। Yes, sir. अच्छा, इधर में भी यही मिलेगा, इसमें कुछ फायदा नहीं होगा। बाकी ये तो नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं रहेगा तो इसका रेंज निकाल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ये मैक्सिमम तो 1 मिला, मिनिमम क्या मिलेगा? और एक कोसाइन रूल डाला जाता है, बट उस वो टाइम पर एक्स वाई जेड, व्हाट इज योर कॉस? कॉस ए क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। एंड ट्रायंगल के लिए ये स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होता है, इक्वल 1 भी नहीं होता है, तो स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होता है। बाकी सबके लिए लेस देन इक्वल टू 1 होगा। तो इसमें ट्रायंगल नहीं था तो लेस देन इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। बट अगेन प्रॉब्लम है कि हाउ टू नो बीसी पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करना डिफिकल्ट होगा। ट्रायंगल केस में क्या होता है, स्ट्रिक्टली लेस देन 1 होता है, मतलब इफ एबीसी आर द साइड्स, तब जाके आपको क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 होगा। देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 2bc। सिमिलरली सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन 2ac, and a square plus b square plus c square less than क्या होगा, 2ab minus c square। If you added these three, ये तीनों को if you take their sum, then you'll get a square plus b square plus c square less than 2 times of ab plus bc plus c। Implies इसकी जगह हम 1 डाल सकते हैं। That implies 2 times of ab plus bc plus ca more than 1। तो समेशन ऑफ ए बी ऑलवेज मोर देन हाफ होता है, बट एक केस में थोड़ा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दो, इंस्टेड ऑफ एबीसी, इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड आप लिख दीजिए कि इफ एबीसी आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। वो कर दो, फिर ये क्वेश्चन पूरा रेंज पार्ट आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे डिटरमिन करना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स नेगेटिव होगा तो फिर कहाँ, पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा। सिर्फ आप बता सकते हो कि लेस देन इक्वल टू 1।
समझा कुछ? क्या करने के लिए मैंने बोला? Yes, sir. इंस्टेड ऑफ एक्स वाई जेड आप ए बी मतलब ए बी सी कर दो। क्वेश्चन दे देता हूँ। Change your question like this. ये आप क्वेश्चन बना दो। If ABC are the sides of triangle ABC and a square plus b square plus c square is equal to 1, then find range of AB plus BC plus C. ठीक है, तो एक केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? रेंज होगा हाफ से लेके 1 तक, बट हाफ ओपन होगा 1 क्लोज होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 मिला, ये स्ट्रिक्टली मोर देन हाफ मिला। समझ में आया? Find range of, it is equivalent third question, a part of the third question. This one, can I rearrange this one as x square plus 2y whole square plus 3z whole square minus x into 2y, 2xy, you can write x into 2y minus yz, can I write 2y into 3z, 6yz, you can write 2y into 3z minus 3z into x, correct now? It is like a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. अभी अभी मैंने बताया x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx always greater than equal to 0, which is always greater than equal to 0. तो इसका रेंज कितना हो जाएगा? 0 से लेके इंफिनिट तक। Yes, sir. Fifth one, find range of ln 3x square minus 4x plus 5. लॉग फंक्शन कैसे था? ग्राफ कैसे था लॉग फंक्शन का? ऐसे ही ग्राफ था ना? Yes, sir. तो ये क्लियरली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, Yes, तो sir. एक्स वैल्यू जितना छोटा होगा y का वैल्यू उतना ही छोटा हो जाएगा।
x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, x कम हो रहा है y भी कम हो रहा है, ठीक है। x जहाँ पे x वैल्यू मिनिमम, आपका y का वैल्यू भी छोटा होगा, x का वैल्यू मैक्सिमम, y का वैल्यू भी बड़ा। तो मुझे क्या निकालना है, इसका रेंज कितना है। ये जब मिनिमम होगा टोटल विल बी मिनिमम, और ये जब मैक्सिमम होगा टोटल विल बी, ठीक है। Yes, sir. 3x square minus 4x plus 5, clearly this is the quadratic of x। इसका डिस्क्रिमिनेंट एक बार चेक करो क्या होगा, b square minus 4ac 4 into 3 into 5 clearly less than 0। Yes, sir. तो आपका ग्राफ कैसे होगा, क्वाड्रेटिक Above ग्राफ कैसे the होगा, above the x-axis. x axis। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है क्वाड्रेटिक का, Minus b square upon 4ac. b स्क्वायर Minus b upon 2a. वो x के लिए है। वो जब x होगा y का वैल्यू क्या होगा, आप जो बोल रहे हो वो x का वैल्यू के लिए, वो x जब माइनस बी बाई टू होता है, y का वैल्यू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, ठीक है। मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, चलो व्हाट इज द b, -4. -4 प्लस 4 अपॉन 2a मतलब 6, 6. दैट इज 2/3। तो x के जगह 2/3 डालना पड़ेगा। एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 2/3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/9 -4 इंटू 2/3 प्लस 5, am I करेक्ट। Yes, sir. तो ये 4/3 -8/3 -4/3 प्लस 5 कितना हुआ, 11/3. 11/3। तो x x वैल्यू जब 2/3 हुआ, y का वैल्यू 11/3 हुआ, तो ये इसका मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Infinite. इन्फिनिट। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लाइज इन बिटवीन 11/3 से लेके इन्फिनिट तक। इन्फिनिट तक, ठीक है ना। Yes. तो अब यूज कर दो लॉग बोथ दी साइड्स। इंक्रीजिंग फंक्शन में हम सीधा सीधा यूज करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन में साइन चेंज हो जाता है। दैट मीन्स ln of 11/3 less than equal to ln of 3x, sorry, it is 3x square, 3x square minus 4x plus 5 strictly less than ln n। तो ये वैल्यू कहाँ तक जाता है, when x tends to infinity, y का वैल्यू क्या होता है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है ना, Yes, y का sir. वैल्यू भी इंफिनिट की तरफ जाता है। दैट इम्प्लाइज ये जो रेंज हुआ, क्या मिला, 11/3 से, सॉरी ln ऑफ 11/3 से लेके Infinity. इंफिनिटी तक, समझा। Yes, sir. तो रेंज ये सब करना है, रेंज इतना मतलब ये नहीं है, कोई भी मेथड मतलब उसका कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, कहीं पे डेरिवेटिव भी यूज होता है, कहीं पे क्वाड्रेटिक यूज होता है, कहीं पे am ग्रेटर देन gm यूज होता है, कहीं पे a sin थीटा प्लस b cos थीटा यूज होता है, डिपेंड करता है।
समझाइए। Yes, sir. बेटर, ये सब नोट करो। क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड माइनस जेड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर वो cos A लेस देन 1 क्यों है? क्वेश्चन का रेंज कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, इक्वल 1 नहीं हो पाएगा। इक्वल 1 होगा तो ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल को 0 होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। Yes, sir. इसलिए स्ट्रिक्टली लेस देन होता है, इक्वल 1 नहीं होता Yes, sir. ट्रायंगल केस में।
डन। Yes, sir. ओके, और देन इनवर्स फंक्शन। What is inverse function? If function from A to B be a bijective function, then f inverse exists. कोई भी इनवर्स फंक्शन के लिए आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मतलब क्या है? 1 1 and on वन 2. एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। ओके, इफ f of A to be a bijective function, then f inverse exists, and इसका क्या होगा? f inverse b a हो जाएगा। If A to B is the function, then B to A is called inverse function. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? A को क्या बोलते हैं? If it is bijective function, A को क्या बोलते हैं? Range. A को फंक्शन का क्या बोलते हैं? Domain. डोमेन। B को क्या बोलते हैं? Codomain. बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए Range. रेंज। बाइजेक्टिव होगा तो ये ऑनटू फंक्शन होना चाहिए ना। ऑनटू फंक्शन में रेंज क्या हो जाता है? कोडोमेन इक्वल टू रेंज होता है। Yes. अब क्या होगा? अब इसका ये डोमेन होगा, ये आपका रेंज होगा। Range. ठीक है, Yes, sir. if y in terms of x is a function, then x in terms of y, x in terms of y is called its inverse function. समझा? If y in terms of x is a function, then x in terms of y is called its inverse function. For an example, function from real to real में दे रहा हूँ, y is equal to और px minus 8. Okay, f of x मतलब y. इसका डोमेन रियल होता है, रेंज रियल होता है। ठीक है, ये कौन सा है? स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है। स्ट्रेट लाइन जो होता है वो क्या होता है? वन वन फंक्शन होता है। Yes, sir. एंड इसका बिकॉज ऑफ रियल टू रियल तो वन टू भी फंक्शन हो गया, तो बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ। तो y is equal to f of x equal to 3x minus 8 if it is function, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा? मैंने क्या बताया? If y in terms of x is the function, then x in terms of y is called its inverse function. तो हमारे पास y is equal to 3x plus 3x minus 8 is there. मुझे x निकालना है।
तो x वैल्यू क्या होगा, x क्या होगा, y plus 8 whole upon 3. y प्लस 8/3। तो ये इसका इनवर्स फंक्शन होगा। तो f इनवर्स x क्या लिखेंगे, X. x इन टर्म्स ऑफ y, मैंने y इन टर्म्स ऑफ x लिखा फंक्शन, x इन टर्म्स ऑफ y इज इट्स इनवर्स फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है, 3x - 8। इनवर्स फंक्शन क्या होगा, X plus 8 upon 3. वेरी गुड, x प्लस 8/3। क्योंकि इस यहाँ पे हम y लिख नहीं पाएंगे क्योंकि हम लिख रहे हैं फंक्शन ऑफ x। इनवर्स ऑफ x मतलब ये भी x का फंक्शन, तो y के जगह x को रिप्लेस करना पड़ेगा। सपोज इसको मैं f ऑफ z रखूंगा, f इनवर्स z, तो मैं z के हिसाब से लिखूंगा, z प्लस 8/3, y के हिसाब से लिख नहीं पाऊंगा। हम रखेंगे x इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, बट ये y के जगह फिर x रिप्लेस करेंगे। समझा? बट इससे पहले आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 एज वेल एज ऑन 2 होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, तब जाके इनवर्स आपको निकले। समझ में आया? Yes, sir. इसमें कुछ नोट कर लो। फॉग फंक्शन का इनवर्स, इसका मुझे इनवर्स निकालना है। तो जैसे हम मैट्रिक्स में हुआ था, ये होगा g इनवर्स ऑफ f, पीछे से होगा। ओके, इट इज नॉट f इनवर्स ऑफ g। समझ में आया? Yes, sir. आपका f ऑफ f इनवर्स x आपको क्या मिलेगा, इसका मतलब f के साथ f इनवर्स कंपोजिट हो रहा है, आपको x मिलता है। सिमिलरली f इनवर्स ऑफ f ऑफ a आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। समझ में आया? इसका मतलब क्या है, f ऑफ f इनवर्स x। तो f इनवर्स कैंसिल हो गया, आपको x। ठीक है? Yes, sir. if f of x be the inverse of g of x, then इसका मतलब क्या है, if f of x is the inverse of g of x, इसका मतलब क्या है, f of x is equal to g inverse of x। तो मैं g बोथ साइड कंपोजिट करूंगा, तो आपको क्या मिलेगा, g of f of x, you will get x। g को मैंने इधर ले लिया, तो g of f of x became x। समझा कि नहीं? if f of x with the inverse of g of x, इसका मतलब आपको ये दिया गया, तो मैं g कंपोजिट करूंगा बोथ दी साइड्स। g जब कंपोजिट करेंगे ना, तो g ऑफ g इनवर्स x आपको x दे देता है, ए साइड में हो गया g ऑफ f of x। Yes, sir. if f of a is the b and g of b is the a, or by is a bijection if f of a be a bijective function
and g of b tends to a, its inverse, then आपको f of g of f of फॉग फंक्शन क्या मिलेगा? f of g मतलब आपको f of g of x है ना? ये जो x मिलेगा वो x किसके अंदर रहेगा? एक्चुअली एक दूसरे का तो इनवर्स है, या क्या ना? g Yes. of x इज द इनवर्स, तो ये कैंसिल होके जो x मिलेगा वो x कहाँ पे होना चाहिए? बिलोंग्स टू व्हाट? ए सेट में होगा कि बी सेट में होगा? A. नहीं, इसका डोमेन g ऑफ x का डोमेन है। यहाँ पे g ऑफ x यूज हुआ है, तो g ऑफ x मतलब g का डोमेन यूज होगा। यहाँ पे g ऑफ x ना, इसके बाद ये कैंसिल होके जो x मिलेगा ये किसका मिलेगा? g का मिलेगा ना। Yes, sir. तो ये जो x मिलेगा दैट बिलोंग्स टू सेट b। नहीं, आप गॉफ फंक्शन करोगे मतलब g ऑफ f ऑफ x, ये भी एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो कैंसिल होगा। यहाँ पे जो x मिलेगा तो ये कहाँ पे रहेगा? A. ए में रहेगा, तो वो आपको थोड़ा बहुत चेक, ठीक है। मैं यहाँ पे जो f ऑफ f इनवर्स x कर रहा हूँ ना, ये जो x होगा ये x का वैल्यू f इनवर्स का डोमेन में रहेगा। यहाँ पे जो मुझे a वैल्यू मिल रहा है वो a वैल्यू f का डोमेन होगा। दिस a बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, दिस x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। समझा? Yes, sir. इससे पहले फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, देन ओनली इनवर्स मिलेगा, नहीं तो इनवर्स नहीं मिलता। राइट।
डन। वन मोर नोट, graphically आपका f inverse x is an image of f of x with respect to y is equal to x line, क्योंकि हम x y को इंटरचेंज कर रहे हैं ना, तो f इनवर्स x क्या होता है, f of x का इमेज होता है विथ रेस्पेक्ट टू y is equal to x line. Suppose this is the graph. ये किसका ग्राफ था, if you remember, exponential. एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ था, और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम एक दूसरे का रेसिप्रोकल फॉर्मेट में होता है ना, इनवर्स होता है, ठीक है, एक दूसरे का that already you know. आपका f of x का ग्राफ देखोगे, सॉरी e रेज टू x का ग्राफ देखोगे, आपका ऐसे होता है ग्राफ, ये आपका क्या है 0,1। अब मैं y इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ड्रॉ लाइन y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन कैसे होता है, एक्सेस टू ओरिजिन हम 45 डिग्री करता है Yes, sir. है ना। ये जो 0,1 का इमेज क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स, 0,1 का इमेज क्या होता है विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू एक्स, 1,0. 1,0। ये माइनस, ये जो जाएगा एसेट में जो जा रहा है, इट इज x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, y का वैल्यू 0 की तरफ जा रहा है ना, x जब माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा y का वैल्यू 0 की तरफ जाएगा, इसका इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू x क्या होता है, इमेज ऑफ a कमा b विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x क्या होता है, B, comma b कमा a, तो माइनस इन्फिनिटी 0 क्या होगा, 0, comma 0 minus. कमा माइनस इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ जो ऐसे जा रहा था ना, ये ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे होगा, ठीक है ना। अच्छा ये ग्राफ, ये जो ऊपर का ग्राफ y इक्वल टू एक्स लाइन को कट नहीं किया, कि टच नहीं कर रहा है, ये भी कट नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, तो वो ऊपर ऊपर जा रहा है, ये नीचे नीचे जाएगा, समझा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ln x, दैट्स व्हाई ln x एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोनों क्या होता है, एक दूसरे का इनवर्स होता है। आप चेक करो ना, आपको देखोगे वही मिलेगा। मैंने क्या बताया था, y in terms of x is the function, x in terms of y is the क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। let y is equal to f of x is equal to e raised to x. How to write x in terms of y? y is equal to e raised to x. मुझे x वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, log both the side. यूज ln नेचुरल लॉग है, ln y is equal to ln e raised to x. am I right? तो ये क्या हो Yeah. जाता है, e ln e कितना होता है, 1, तो x इन ln y आ गया, ठीक है, और आप लिख सकते हो log y बेस e, तो x इक्वल टू ln y, तो f इनवर्स x क्या होगा,
x इन टर्म्स ऑफ y आ चुका है, तो f इनवर्स x को क्या लिखेंगे? ln x. मिला? Yes, sir. तो if f of x is the e raised to x, f इनवर्स x होता है ln x। इसलिए एक दूसरे का क्या होता है? इमेज होता है विथ रेस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू x। ओके, ये भी लिख लो। नेक्स्ट इसका कुछ क्वेश्चन करेंगे बस। अभी आप रेंज वाला क्वेश्चन जो है कर लो। मॉड्यूल में जितने सारे रेंज क्वेश्चन दिया है यू कैन डू।